प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिन पूरे विश्व में शक्ति की साधना और माता रानी की उपासना का पर्व लेकर आते हैं। इन 9 रातों का हर क्षण शुद्धता, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए यह केवल आहार का संयम नहीं, बल्कि विचारों, व्यवहार और दिनचर्या का भी तप है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में एक साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह माता दुर्गा की कृपा से भर सके। 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। नवरात्रि में दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय सबसे शुद्ध और ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। नींद से उठते ही सबसे पहले माता का स्मरण करें और आचमन कर महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी दुर्गाय नमः का जाप करें। इसके बाद गुनगुने जल से स्नान करें। स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहने। सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। 2. प्राणायाम और ध्यान। व्रत का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि मन का संयम है। सुबह की शांति में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, गहरी श्वास और ध्यान करने से मानसिक स्थिरता आती है। माता की आराधना करने से पहले कम से कम 15-20 मिनट का ध्यान मन को पवित्र और एकाग्र बनाता है। 3. पूजा की तैयारी। नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर या पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। कलश स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन करें। पूजन के समय गंगा जल, दीपक, लाल चुनरी, पुष्प, धूप और फल का उपयोग करें। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या सप्तश्लोकी का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। 4. आहार नियम। व्रत में सात्विक भोजन का नियम सर्वोपरि है। अनाज, दाल, लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग करें। दिन में 1 या 2 बार फलाहार लें। इसमें फल, दूध, दही, सिंघाड़ा, आटा, कुट्टू आटा, साबूदाना, राजगीरा शामिल हो सकते हैं। नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। जल का अधिक सेवन करें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। 5. दिन का अनुशासन। दिन भर अपनी वाणी पर संयम रखें। व्यर्थ की बातों, झगड़े, क्रोध, चुगली और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कार्य चाहे घर का हो या बाहर का, शांत मन से करें। जरूरत से ज्यादा मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें। ये समय आत्मनिरीक्षण और साधना का है, न कि बाहरी विकर्षणों का। 6. सेवा और दान। नवरात्रि में व्रत का असली अर्थ है दूसरों की सेवा। किसी भूखे को भोजन कराना, गौ सेवा, गरीबों को वस्त्र दान, कन्याओं को भोजन और उपहार देना, ये सभी मां को प्रसन्न करने के श्रेष्ठ मार्ग हैं। प्रतिदिन कम से कम एक पुण्य कार्य करने का संकल्प लें। इस सब साथ संध्या आरती और भजन। सूर्यास्त के बाद संध्या आरती अनिवार्य है। घर में परिवार सहित माता की आरती करें, भजन गाएं, घंटी बजाएं। इस समय घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होता है। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। यह समय परिवार के साथ आध्यात्मिकता का आनंद लेने का होता है। पूरा 8. रात्रि विश्राम। दिन भर के व्रत और पूजा के बाद रात में हल्का भोजन करें, फिर माता का स्मरण कर विश्राम करें। सोने से पहले जय माता दी का नाम जपें। ये नाम जप न केवल नींद को गहरा बनाता है, बल्कि मन में शांति और संतोष भर देता है। 9 दिनों का संकल्प। पूरे 9 दिनों तक ये दिनचर्या बनाए रखना एक तपस्या है। ये शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को उच्च शक्ति से जोड़ता है। नवरात्रि का व्रत केवल देवी की कृपा पाने का साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन को अनुशासन, सेवा और भक्ति से भरने का मार्ग है। 10. अंतिम दिन का महत्व।
नवमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। नव कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें उपहार और दक्षिणा देना व्रत को पूर्ण करता है। ये माता की पूर्ण कृपा का आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा अवसर है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का व्रत और उसकी दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि सच्ची उपासना केवल मंदिर की सीमा में नहीं बल्कि हर कर्म में है। जब हम अपनी आदतों को पवित्र बनाते हैं, वाणी में मधुरता लाते हैं और दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, तभी नवरात्रि का व्रत सफल होता है। इसलिए इस नवरात्रि पर यह संकल्प लीजिए कि 9 दिनों की ये अनुशासित दिनचर्या को आप अपने पूरे जीवन की आदत बना लेंगे। नियमित समय पर उठना, सात्विक भोजन, ध्यान, सेवा और सत्संग, यही वह सूत्र है जो न सिर्फ व्रत को सफल बनाता है बल्कि पूरे जीवन को मंगलमय करता है। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए और आपका जीवन सदैव शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत हो। जय माता दी।